बहुत से इंसानों को, बहुत से जिन्नातों को हमने जहन्नम के लिए पैदा किया है। वो कौन से इंसान हैं, वो कौन से जिन्नात हैं? रब अज़्ज़ा वजल आगे फरमाता है, लहुम कुलूब, जो अपने पास दिल रखते हैं, जिनके पास दिल हैं, ला यफ़क़हून बिहा, मगर वो अपने रखते हुए दिल से हक समझते नहीं। जो अपने दिल से हक न समझे वो जहन्नम के लिए है। और आगे फरमाता है वलहुम आयुन, वहां पर कल्ब की जमा कुलूब, इसे कि बहुत से इंसान जहन्नम के लिए, इसे जो है जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आइन के माने आँख, आयुन जमा इस्तेमाल की गई है। वलहुम आयुन, अब बहुत से ऐसे हैं जो आंखें रखते हैं, ला युबसिरून बिहा, मगर वो अपनी आंखों से हक देखते नहीं, वो जहन्नम के लिए पैदा किए गए हैं। वलहुम आदान, ये उज़ुन की जमा है, उज़ुन के माने कान। तो बहुत से इंसानों का जिक्र है, बहुत से इंसान हैं जो कान रखते हैं, ला यस्मऊन बिहा, मगर वो अपने रखते हुए कानों से हक सुनते नहीं। रब फरमाता है बहुत से इंसानों को और जिन्नातों को हमने जहन्नम के लिए पैदा किया, जो अपने दिल से हक न समझे, आंखों से हक न देखे, कानों से हक न सुने, वो जहन्नम के लिए है। और उनकी हकीकत रब फरमा रहा है क्या, उलाइका कल अनआम, और याद रखो ऐसे इंसान हैं कि जिनकी गोद में अल्लाह ने दिल दिया है मगर उससे हक नहीं समझते, जिनको आंखें दी हैं उससे हक नहीं देखते, और जिनको कान दिए हैं वो हक नहीं सुनते हैं। उलाइका कल अनआम, वो चाहे वो जानवरों की तरह। इंसान है, इंसान को अल्लाह जल्ला शानुहु ने इंतहाई हसीन बनाया है, इंतहाई जमील बनाया है। और जब अल्लाह जल्ला शानुहु ने इंसान की खूबसूरती का जिक्र फरमाया कि हमने इंसान को सबसे खूबरू बनाया, तो चार चार कसमें पहले फरमाई है। वत्तीन, जन्नती तीन दरख्त की कसम, वज़ैतून, जन्नती जैतून दरख्त की कसम, व तूर सीनीन, और तूर सीना पहाड़ की कसम, वहादल बलदिल अमीन, और अमन वाले शहर मक्का की कसम। चार चार कसमें अल्लाह ने फरमाई हैं। उसके बाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। बनाया इंसान को सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे जमील, सबसे शकील, सबसे सभी बनाया है। लेकिन जब इंसान अपनी हकीकत को भूल जाता है तो वह फरमाता है उलाइका कल अनआम, वो इंसान जो दिल रखते हुए हक न समझे, वो इंसान जो आंखें रखते हुए हक न देखे, वो इंसान जो कान रखते हुए हक न सुने, उलाइका कल अनआम, वो जानवरों की तरह है। बल हुम अदल, और यहीं तक बस नहीं फरमाया अल्लाह ने, बल हुम अदल, बल्कि उससे यानी जानवरों से भी गया गुजरा है, बदतर है वो इंसान। उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही लोग गाफिल हैं, यही लोग गाफिल हैं। अब आप सोचो जहन्नम के लिए इंसान बनाया गया, बनाया गया। और याद रखो जो हक दिल से नहीं समझेगा, आंखों से हक नहीं देखेगा, कानों से हक नहीं सुनेगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेगा जरूर। अल्लाह फरमाता है लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, मैं जरूर बिल जरूर तमाम ऐसे इंसानों जिन्नातों से जहन्नम को भर दूंगा जो दिल रखते हुए हक ना समझे, जो आंखें रखते हुए हक न देखे, जो कान रखते हुए हक न सुने, ऐसे तमाम इंसानों, तमाम जिन्नातों से मैं जरूर जहन्नम को भर दूंगा। जहन्नम क्या समझते हैं आप? जहन्नम कैसी चीज है? आपको आग में डाल दिया जाए दुनिया में, तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, तकलीफ बर्दाश्त करते करते जल जाएंगे, जल के राख और खाक हो जाएंगे, मौत का शिकार हो जाएंगे, तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखो जहन्नम में मौत नहीं आएगी, जिस्म जल जाएगा, गल जाएगा, फिर तैयार किया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब जब
कश्तियों के चमड़े जल जाएंगे, गल जाएंगे। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम दूसरे उनके चमड़े तैयार कर रखेंगे, दूसरे तब्दील कर देंगे, बना देंगे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब चखें। वहाँ अज़ाब चखना होगा, अज़ाब सहना होगा, मौत नहीं आएगी। याद रखो जहन्नम वो चीज है। और याद रखो जहन्नम कैसी सख्त तरीन सजा की जगह है। वहाँ मालूम है क्या, वहाँ जहन्नमी रोते रहेंगे, जहन्नमी रोते रहेंगे, यहाँ तक कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे। फिर वो रोते रोते खून के आंसू रोएंगे, फिर खून भी खत्म हो जाएगा। याद रखो फिर आंखों के ढीले पानी की तरह बह जाएंगे, फिर आंखों के दरमियान इतने बड़े बड़े गड्ढे, गड्ढे और हलके हो जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि फिर उनके अंदर कश्तियां अगर डाल दी जाए तो कश्तियां भी तैरती नजर आएंगी, तैरती नजर आएंगी। मुसलमानों याद रखो, ये बताओ जहन्नम से बचना है कि नहीं बचना है? हमको अल्लाह से इसके बचने के लिए तैयारी करना है, दुआ करना कि नहीं करना है? हमारा ज्यादा हक है कि हम अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, रोएं, आंसू बहाएं, माफी मांगे, तौबा करें। हमारे लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जाहिरी हयात जिंदगी रो रो कर दुआएं करते रहे। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब्बी इरहम उम्मती, रब्बी इरहम उम्मती, रब्बी इरहम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फिर उम्मती, अल्लाहुम्मा इग़फिर उम्मती, अल्लाहुम्मा इग़फिर उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और क़यामत के दिन जब नबी की उम्मत जहन्नम पर जो कायम है पुलसरात उससे गुजर रही होगी, वहां पर भी फरामोश नहीं करेंगे। वहां भी अल्लाह के नबी फरमाएंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम उम्मती, अल्लाहुम्मा सल्लिम उम्मती, अल्लाहुम्मा सल्लिम उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ पुलसरात से गुजार दे। हमारे लिए नबी रोए पूरी जिंदगी, हमारे लिए हमें कितना रोना है। और अगर हम रोएंगे तो, गिड़गिड़ाएंगे तो क्या होगा? याद रखो खौफ खुदा को गालिब कीजिए अपने आप। और गुनाह जो हो गए हैं, पाप जो हो गए हैं, जराइम जो हो गए हैं, गलतियां जो हो गई हैं, नाफरमानियां जो हो गई हैं, रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में, रात की तन्हाई में घर का या मस्जिद का गोशा इख्तियार कीजिए और वहां पर बैठ जाइए और अल्लाह जल्ला शानहू का खौफ अपने ऊपर गालिब कीजिए और रोइए, गिड़गिड़ाइए इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, और शर्मिंदगी के साथ मौला की बारगाह में दुआ कीजिए, मौला अब जो कुछ गुनाह हो गए हैं, मौला अब मुझे माफ कर दे और तुझसे अहद करता हूँ, वादा करता हूँ, ए मौला अब कोई गुनाह नहीं करूंगा। तो याद रखो खौफे खुदा को बसाकर इंतहाई आजिज़ी, इनकिसारी, शर्मिंदगी और निदामत के साथ रो रो कर आप जो दुआ करेंगे तो याद रखो आपकी आंखों से निकले हुए एक एक आंसू के कतरे फरिश्तों के जरिए से महफूज कर लिए जाएंगे। तो याद रखो कयामत के दिन वो आंसू तुम्हारे लिए कैसे काम आएंगे। याद रखो आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं एक शख्स होगा जहन्नम की आग के भड़कते हुए शोले उसकी तरफ पलकेंगे, दौड़ेंगे, लपकेंगे तो नमाज का वास्ता देगा, ऐ नमाज का वास्ता तू रुक जा, मगर नहीं रुकेगी जहन्नम की भड़कती हुई आग। रोज़ों का वास्ता देगी, नहीं रुकेगी। हज और ज़कात का वास्ता देगा, नहीं रुकेगी। उसी असना एक फरिश्ता हाजिर होगा और एक प्याले में पानी लेकर हाजिर होगा और उंगलियां दाखिल करेगा और उसका छींटा दे देगा। वो जहन्नम की भड़कती हुई आग बढ़ना तो दरकिनार है, वहीं पर सर्द हो जाएगी। उस वक्त तो बंदा पूछेगा ऐ फरिश्ते ये बता ये पानी कैसा है? तो बताएगा ये पानी नहीं है बल्कि तू खौफे खुदा से जो रो रो कर रब के बारगाह में दुआ करता था, माफी मांगता था, तौबा करता था, ये तेरी आंखों से निकले हुए आंसू के चंद कतरे हैं जिन्होंने आग भड़कती हुई आग के शोले को बुझा दिया। मुसलमानों याद रखो हमसे गलतियां होती रहेंगी,
पाप होते रहेंगे, जराइम होते रहेंगे। बस ये है अल्लाह जल्ला शानहू ने एक नुस्खा हमें अता कर दिया है। वो नुस्खा गुनाहों का ऐसा है, एक हकीम, एक तबीब किसी मर्ज के लिए, मर्ज को खत्म करने के लिए एक नुस्खा तजवीज करता है। कभी वो नुस्खा मर्ज को खत्म करता है और कभी कामयाब नहीं होता है, खता कर जाता है। लेकिन अल्लाह जल्ला शानहू ने गुनाहों को धुलने के लिए, गुनाहों को मिटाने के लिए, गुनाहों को माफ करने के लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने एक नुस्खा दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तुम तौबा करो, तो यकीनन अल्लाह जल्ला शानहू तुम्हें ऐसा गुनाहों से पाक कर देगा, ऐसा सुथरा कर देगा। आका फरमाते हैं कि जिस तरीके से बच्चा एक माँ के शिकम से बेगुनाह पैदा होता है, इसी तरीके से याद रखो, जो बच्चा, जो इंसान गुनाह से तौबा करता है, अल्लाह जल्ला शानहू उसको बिल्कुल उसी तरीके से गुनाहों से पाक कर देता है। अल्लाह जल्ला शानहू हम सबको अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक दे। अमा अलैना इल्लल बलाग।